बर्नस्टीन ने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखकर रिफॉर्म में तेजी लाने की बात कही है। बर्नस्टीन ने एग्रीकल्चर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग समेत 8 बड़ी थीम पर बड़े रिफॉर्म की वकालत की है। आइए नुपुर से जानते हैं कि इस पत्र में बर्नस्टीन ने रिफॉर्म के कौन से मंत्र सुझाए हैं। बिल्कुल, एक रिफॉर्म टाइप का लेटर यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री को। उनका कहना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर सरकार रिफॉर्म्स जल्दी नहीं इम्प्लीमेंट करेगी आगे चल के तो फिर एक बार स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। 2019 में उन्होंने पहली बार लेटर लिखा था और तब उन्होंने स्लो डाउन की चर्चा की थी, लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि उस लेटर के बाद काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन आज काफ़ी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए एक बार फिर बर्नस्टीन ने एक लेटर लिखा है जहाँ पे उन्होंने AI से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स जताए, डीग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ हालात यहाँ पे किए और 8 थीम ऐसी बताइए जहां पे सरकार को रिफॉर्म लाने की जरूरत है और रिफॉर्म आ चुके हैं तो उन्हें टाइम पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, उसकी गति बढ़ाने की जरूरत है। पहले 6 थीम यहाँ पे लिखी थी पिछले लेटर में, 2016 का जो लेटर था उसमें 6 थीम्स आई थी, अब 8 हो चुकी है। तो हमारी ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। सबसे पहले उनका ये कहना है कि किस जगह इंडिया अभी फिलहाल पीछे यूएस और चाइना से कंपेयर करे तो वो है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इनोवेशन, हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इनोवेशन की ज़रूरत है। और नेक्स्ट जेन टेक की बात करें तो वहाँ भी हम पीछे हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे सरकार को फुल फ्लेज यहाँ पे गेम खेलना होगा। 8 थीम में सबसे पहले एग्रीकल्चर की थीम है, क्योंकि 15 से 16% GDP यहीं से आती है। इस पे ये कहना है कि सब्सिडी का मॉडल नहीं चल सकता, सरकार को इसे बंद किया जाए और आगे चल के एग्री, इंफ्रा, इरिगेशन, इन सब के रिफॉर्म्स लेके आए ताकि इसको एक बड़ा बूस्ट मिल सके और लेबर टर्म्स में भी यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आती हुई नजर आ सकती है। एनर्जी सेक्टर में डिस्कॉम के जो लॉसेस है उसे कम करना ज़रूरी है प्रायोरिटी बेसिस पे, और साथ ही साथ जो ऑयल पर जो डिपेंडेंसी हमारी उसे भी कम करने की ज़रूरत है और EV को डे टू डे लाइफ में लाने की जरूरत होगी। रिफॉर्म्स ऑलरेडी इन प्लेस है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने पर अब सरकार फोकस करे। तीसरी बड़ी थीम है जिस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो है AI की, जहां पे सिर्फ ऐप बनाने से काम नहीं होगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। AI मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे, डेटा कंट्रोल्स पर फोकस करना होगा ताकि जो ये IT जॉब्स की कंसर्न है वो दूर होती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद उन्होंने फोकस किया है मैन्युफैक्चरिंग पर। यहाँ पे बड़ा फोकस है क्योंकि इसी से आपकी एम्प्लॉयमेंट भी डिपेंडेंट होती है और काफ़ी कुछ यहाँ से फोकस होता है। तो सरकार अगर इसमें और निवेश करेगी तो बेटर हो सकता है इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए। रेलवे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर भी फोकस आते हुए दिखा है। बर्नस्टीन का कहना है कि एयरलाइंस पर ज़्यादा फोकस ना करे क्योंकि ऑयल डिपेंडेंसी होती है वहाँ पर। अगर रेलवे पे ज़्यादा फोकस करेगी तो इंडिया के लिए वो बेटर होते हुए दिखेगा। कैश ट्रांसफर करती है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम सुनते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं आई और कैश ट्रांसफर किए गए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में महंगाई यहाँ से दिखती है, तो इसे भी बंद करना पड़ेगा। और लास्ट में उन्होंने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पर सरकार फोकस करे। सिर्फ 0.6 से 0.7% है, जो काफ़ी कंपेयर करें दूसरे देशों से तो कम है, तो यहाँ पर भी सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। टैक्सेशन पे बर्नस्टीन का कहना है कि आप और मैं जैसे हम सोचते हैं कि हम इतना टैक्स भरते हैं लेकिन इतना हमें दिखता नहीं है, तो वो परसेप्शन बदलना होगा। बोल्ड डिसीजंस यहाँ पे सरकार को लेने पड़ेंगे, तभी आने वाले 10 साल इंडिया के लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं, अदरवाइज हम फिर से पीछे रह जाएंगे।